हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। तो देखो, मैंने खाटू श्याम में पहुंच गई हूँ मत्था टेकने के लिए। लेकिन इस बार मैंने किस तरह के मैं खाटू श्याम बाबा को मैं मत्था टेकी हूँ, आप सब खुद देखकर हैरान हो जाओगे। क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मैं घर से निकली हूँ, देखो मेरी क्या हालत हुई है। जस्ट मैं घर से निकली ही थी, अभी मैं ट्रेन भी नहीं पकड़ी थी, उससे पहले ही इतनी बारिश होने लगी कि अब ऐसे लग रहा था मेरी ट्रेन भी छूट जाएगी। क्योंकि रिक्शे वाले भैया भी, बैटरी वाली रिक्शा था तो वो भी नहीं जा रहे थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो साइड में वो भी खड़ा करके रखे थे। मुझे ऐसा था कि इस बार मैं खाटू श्याम नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि घर में भी पहले से भी ऐसे मन भी ऐसे थोड़ा था। और फिर घर से निकले तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि मैं कैसे पहुंचूंगी। लेकिन खाटू श्याम का महिमा इतनी बड़ी है कि हाँ, मैंने माना ये चीज़। तो आप सब प्लीज़ आगे वीडियो में बने रहना, देखना मैं खाटू श्याम कैसे पहुंची हूँ। अकेली थी मैं, कोई मेरे साथ भी नहीं था। तो मैं यहाँ से मेट्रो से जाके ट्रेन में भी पहुँच गई हूँ। और ट्रेन में भी जाके मुझे हाँ लगा कि हाँ सच में यहाँ पे ऐसे नहीं है। ये पूरा जितने लोग देखो ट्रेन में हैं, सब खाटू श्याम का सब जयकारा लगा लगा के भजन बोल रहे थे। मतलब एकदम निकली थी तो इतना परेशान थी, लेकिन वहाँ पे पहुँच के, ट्रेन में पहुँच के इतना मुझे खुशी मिली कि पूछो ना। फिर मैंने ट्रेन से वहाँ से उतरे, देखो रिंगस पहुँच गई हूँ मैं। रिंगस पहुँच के देखी इतनी भीड़ थी, क्योंकि उस दिन शनिवार था, शनिवार संडे का दिन था, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा रफ था। और पहली बात गेरफ थी, तो दोनों चीज़ें मैं एकदम, मतलब एक होता नहीं कि एक बंदा हार जाता है, मन एकदम ऐसे लग रहा था कि हार चुका है। क्योंकि घर से ही निकलते फिर भीड़, फिर चलो ट्रेन में मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में भीड़ देखकर मैं कैसे पहुंचूंगी, अकेले भी थे, फर्स्ट टाइम ऐसे गए थे तो मन भी थोड़ा ऐसे था मेरा। लेकिन मैं पहुंच गई बाबा का, वहाँ पे पहुंची तो थोड़ा हुआ, जैसे भी ये पहुंच तो गई, मुझे बाबा ने बुला लिया। तो मैं गेट पे पहुंच चुकी हूँ। यहाँ से देखते हैं आगे, आप सब बने रहना, देखना सबसे मुश्किल वाला वक्त अब आने वाला है। लेकिन बाबा ने भी मेरा परीक्षा लिया उस दिन, कि ऐसे मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं दोबारा आ पाऊँगी कि नहीं, शनिवार संडे पड़ेगा। बस वहाँ पे पहुँची, एक कप में चाय पी थी बस, और मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैं यहाँ पे रास्ते में धर्मशाला में कीर्तन हो रहा था, मन तो थोड़ा वहाँ पे जाके थोड़ा शांति मिलती है, तो मैं जाके वहाँ पे थोड़ी देर बैठी हूँ। यहाँ पे हवन हो रही थी तो मैंने हवन करवाया वहाँ पे बैठ के आराम से। अच्छा लगा, बहुत लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के भी मुझे मतलब अच्छा लगा। अब आगे तो अभी तो रास्ता बाकी है पैदल वाला, ये तो अभी यहीं पे पहुँची हूँ, बस गेट क्रॉस की हूँ। और ये धर्मशाला भी था, वहाँ पे भी मैंने मत्था टेका, क्योंकि मुझे ये था ना कि अकेले थे तो बस थोड़ा सा आनंद भी ले लो, थोड़ा सुकून मिलेगा। ये सब जगह पे जब गए हैं तो अच्छे से क्यों ना दर्शन किया जाए। तो मैंने यहाँ पे भी आराम से गए, मैं मत्था टेकी। यहाँ पे दूध बांट रहे थे तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे प्रसाद भी लिया। प्रसाद लेने के बाद मैं यहाँ से थोड़ी देर बैठी हुई थी, अच्छा लग रहा था। जहाँ पे देखो कीर्तन भजन, मंदिर में जाओगे तो वैसे भी सुकून मिलेगा। तो मुझे तो मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से मैं सोचे अब निकलते हैं, क्योंकि अभी तो रास्ता लंबा है, तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते अभी किस टाइम, ये तो रात का 12 बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं। अभी तो मैं वहाँ पे खाटू श्याम तक पहुँचे भी नहीं है। हो रहा था कि मुझे सुबह हो जाएगी, क्या होगा, कैसे पहुंचूंगी। बस मैं एक कप दूध पिए, यहाँ पे एक कप चाय पिए थे वहाँ पे ट्रेन से उतरने के बाद में। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध का प्रसाद लेके चला आए हैं। यहाँ पे जो भैया थे ना, वो मुझे रोक के बोले आप प्रसाद ले लो। मैं वीडियो शूट कर रही थी, देख रहे थे, तो वो पहले बुला के ना मुझे प्रसाद दिए। तो प्रसाद लेकर फिर मैं बोले अब निकलते हैं यहाँ से मत्था टेकने, अब कहीं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे ना मत्था टेकना है, पहुँचना है मुझे। फिर मैं देखे यहाँ पे लग गई मैं। अभी खाटू श्याम बहुत दूर है, अभी तो मत्था टेकने में इतनी रास्ते में इतना, मतलब इस पे, ये रास्ते पे खाली होता था हर बार, लेकिन इस बार देखो कि यहाँ पे तो 2.5 घंटा मैंने ये लंगर इसमें लाइन में मैं खड़ी रही, 2.5 घंटा मुझे बीत गए। 12 बजे के लगे हो मैं, सुबह मुझे 3 बज गए यहीं पर। फिर मैं अभी तो लाइन बाकी है वहाँ पे खाटू श्याम में, जो लाइन में लगते हैं वो तो बाकी ही रह गया था। देखो यहाँ पे भी इतना भीड़, लेकिन पिछला जो आपने देखा, जो रास्ते में जितनी भीड़ थी कि वहाँ पे तो ऐसे लग रहा था सांस यहाँ पे दम निकल जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा था वहाँ पे।
वहाँ से फिर ये देखो यहाँ पे लाइन में आके मैं यहाँ पे लग गई आके। तो यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे भी बहुत इस टाइम तो बहुत मतलब टाइम लग गया था मुझे मत्था टेकने में। लेकिन ये था बस मैं खाटू श्याम का दर्शन हो जाए, चाहे सुबह तक होगा देखेंगे। मुझे सुबह के यहाँ 5 बज गए, मुझे 5 बज गए थे, ये सुबह का 5 बज गए थे मुझे यहीं लाइन में लगते लगते मत्था टेकते टेकते। अब मुझे तो जाके मुझे वापसी ट्रेन भी पकड़ना था। तो मुझे तो ये वाली भीड़ देखकर इसमें तो दम घुट रहा था। और मेरे साथ मेरी छोटी बेटी थी तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी इसमें ये भीड़ देखकर, क्योंकि मैं इतने साल मतलब हो ही गए खाटू श्याम जाते हुए, लेकिन ये वाला रस मैंने कभी भी नहीं देखा था ना पड़ा था ऐसे कि देखो इतना मतलब इतनी भीड़ की पूछो ना। लेकिन फाइनली मैंने बाबा का दर्शन करने पहुंच ही गई। देखो सामने पहुंच गई मैं बाबा का, बस दर्शन हो जाए। अभी थोड़ा थोड़ा अभी बकाया रह गया है, अब हुआ है बाबा का पूरा दर्शन। जय खाटू श्याम की जय हो।